ऐसे कि जेएनयू में डीजे नाइट होते हैं, तो सारे डीजे नाइट में रशियन वाले लोग दिखते ही दिखते हैं और ज़्यादा दिखते हैं। कि अगर आपको जेएनयू में आके लैंग्वेज करना है, मतलब इंटरेस्ट है लैंग्वेज में थोड़ा बहुत भी, तो प्लीज़ जेएनयू आओ। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट जरूर बताना। तो जैसा कि मैंने आप सबको बोला था कि लैंग्वेज की सीरीज आएगी, और उसी लैंग्वेज की सीरीज की एक ये लैंग्वेज है। आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी रशियन के ऊपर। आज मेरे साथ मेरी बेस्टमेट प्रीति हैं। तो प्रीति अपना थोड़ा सेंटर। हेलो गाइस, आई एम प्रीति और मैं बक्सर बिहार से हूँ और मैं बीए सेकेंड ईयर रशियन लैंग्वेज में हूँ। हाँ, मतलब हम सब बीए सेकेंड ईयर के ही हैं, बट जब तक आप लोग आएंगे तब तक हम बीए थर्ड ईयर के हो चुके होंगे। हाँ, तो क्योंकि हमारे एग्जाम्स वगैरह हो चुके हैं तो पास भी ऑलमोस्ट सब हो ही गए हैं, तो इसलिए अब बीए थर्ड ईयर में हम आ जाएंगे। हाँ, सो रशियन मतलब प्रीति, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपने रशियन क्यों चूज करी सबसे पहले? पहले तो रशियन इसलिए चूज करी क्योंकि उसमें सीट्स ज़्यादा होती है, और दूसरी थी कि मुझे रशियन कल्चर और उसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने रशियन चूज करी। मतलब रशियन कल्चर और हिस्ट्री वगैरह आपको थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब रशिया जाना है। इंडिया में ठंड बहुत है, गर्मी बहुत है। रशिया जाना तो है एक बार, बट कब जाना ये नहीं पता। कभी ना कभी चले ही जाएंगे यार। सो प्रीति, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे कि जो रशियन लैंग्वेज है बेसिकली इंडियन स्टूडेंट्स के हिसाब से टफ है या फिर नहीं है इतनी टफ जितना लोग बोलते हैं? ऐसे तो देखी जाए तो टफ नहीं है, मतलब अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो वो टफ नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आएगी और ग्रामर में क्योंकि बहुत सारे वर्ब्स आएंगे और एक वर्ब के बहुत सारे मीनिंग आते हैं। दूसरी है कि उसके इंटोनेशन स्ट्रेस होता है रशियन में, वो चेंज होती है, उसे पूरा वर्ड का जो मतलब होगा वो बदल जाता है। तो ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेगी, जो कि हमें फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में रेगुलर क्लासेस करने पे आ जाएगी, तो वो हमारे लिए टफ नहीं होता। ओके, तो इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन रहेगा कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के 4 पार्ट होता है। रीडिंग नहीं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या है रशियन लैंग्वेज में बेसिकली? जैसे कि हमें पहले तो राइटिंग करनी होगी, क्योंकि वर्ड्स को हमें लिखना सीखना होगा और उन्हें बोलना और पढ़ना सीखना होगा। क्योंकि अगर वर्ड्स याद रहेंगे, लेटर्स याद रहेंगे ना, तब जाके हम आगे वर्ड्स बना पाएंगे, फिर सेंटेंस बनाएंगे, फिर बोल पाएंगे। इसलिए कि मतलब अगर आप अभी आए नहीं और टारगेट कर रहे हो जेएनयू में रशियन लैंग्वेज, तो अभी आपको थोड़ी बहुत वीडियोस देखनी चाहिए यूट्यूब पे, जो कि और प्रोनाउंसिएशन सीखनी चाहिए, साथ साथ लेटर्स को प्रैक्टिस, क्योंकि अगर लेटर्स आप आते हैं यहाँ पढ़ के तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो मतलब ऑलमोस्ट सारे ही पार्ट थोड़े थोड़े डिफिकल्ट हैं रशियन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में रहेगा रशियन से रिलेटेड कि जो आपका रशियन सेंटर है बेसिकली सीआरएस जो है, वो कैसा है? आपके प्रोफेसर कैसे हैं? आपका सेंटर लीनेंट है या थोड़ा स्ट्रिक्ट है? कैसा है आपका? जैसे कि सीआरएस जो है, सेंटर फॉर रशियन स्टडी, उसके प्रोफेसर्स काफ़ी अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल नेचर है उनका, सीनियर्स बहुत अच्छे हैं और मेरे बैचमेट्स भी बहुत अच्छे हैं कि मतलब मेरे क्लासमेट्स बहुत अच्छे हैं। यूनिटी बहुत है हमारे क्लास में। पर जैसे कि सीनियर से कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आप शेयर करते हो तो वो हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। अगर कहीं कुछ नहीं समझ आ रहा है, टीचर्स ने पढ़ाया है वो नहीं समझ आ रहा है, तो वो आप सीनियर से कांटेक्ट कर सकते हो, वो सब बता देंगे। बाकी सेंटर बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत हेल्पफुल है। हाँ, ये चीज़ तो मैंने भी देखी है कि रशियन सेंटर बहुत ही यूनाइटेड सेंटर है। यूनिटी बहुत है इनके सेंटर में बेसिकली। हाँ, तो मतलब और भी सेंटर्स हैं बट रशियन सेंटर की मैंने देखी कि यूनिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है लिटरली। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि रशियन में कोई भी स्कॉलरशिप या फिर सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम टाइप होता है कुछ? हाँ, जैसे कि स्कॉलरशिप्स भी आते हैं, जैसे हमारे यहाँ रशियन हाउस है, वहाँ से स्कॉलरशिप्स आते हैं बहुत सारे, जिससे हमें रशिया मॉस्को में जाके पढ़ाई करने के मौके मिलेंगे। और उसके लिए या तो बीए थर्ड ईयर या फिर मास्टर्स फर्स्ट ईयर में हम जा सकते हैं, या फिर समर स्कूल्स भी होते हैं जो कि हमारे समर वेकेशंस के टाइम पे वो हम वहाँ जा सकते हैं मॉस्को में और वहाँ पढ़ सकते हैं। मतलब होते ही हैं स्कॉलरशिप वगैरह तो। हाँ, ये चीज़ तो है कि जितनी भी इंटरनेशनल लैंग्वेज सब में कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप वगैरह होती हैं, कहीं सेमेस्टर एक्सचेंज वाली, स्टूडेंट एक्सचेंज मतलब वाली। अगर आप फॉरेन घूमना चाहते हैं तो एक अच्छा मौका है कि आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ो और फिर उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप उस कंट्री में जाके घूम सकते हो। हाँ, ये तो है मतलब
सारी लैंग्वेजेस वगैरह होता है आपको, जैसे भी जिसमें जर्मन। जैसे हमारे यहाँ कुछ बच्चे रशिया से आते हैं हिंदी पढ़ने के लिए यहाँ जेएनयू में, तो वो आते हैं जब इंडिया मतलब दिल्ली में, तो वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और उन्हें मौका मिलता है वो घूमते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं उस चीज़ को। हाँ, जैसे कि मेरी एक वीडियो थी, एक लड़का था केतो जापान से, तो मैंने डाली थी इस पे। तो उसने बताया था कि वो ऑलमोस्ट हर जगह घूम के आ चुका है इंडिया में, मतलब 6 महीने के लिए आया था वो, बट स्टिल ऑलमोस्ट हर जगह घूम के आ चुका है। मतलब एक सेमेस्टर के लिए ही आते हैं वो लोग, हाँ, किसी भी कोर्स के लिए। अगर हम भी मॉस्को जा रहे हैं तो वो एक सेमेस्टर के लिए, अगर मास्टर्स करने जा रहे हैं तो वो पूरा रहेगा, मतलब 2 साल रहेंगे। बट अगर किसी स्पेशल कोर्स के लिए आ रहे हैं तो वो बस एक सेमेस्टर रहता है। सो प्रीति, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि रशियन में जॉब्स हैं नहीं, और अगर हैं तो किस तरह की जॉब्स हैं, मतलब रशिया में ही जॉब्स हैं या फिर इंडिया में भी जॉब्स हैं रशियन को लेकर। जैसे दोनों जगह जॉब्स है, इक्वली है, और अलग अलग टाइप। अगर आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, लाइक आपको अगर पढ़ाने में इंटरेस्ट आ रहा है तो बहुत सारे स्कूल्स भी अभी ऑफर करते हैं फॉरेन लैंग्वेजेस, तो आप टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो। दूसरा है कि ट्रांसलेटर बन सकते हो, इंटरप्रेटर बन सकते हो। तीसरा है किसी एम्बेसी वगैरह में काम कर सकते हो, लाइक रशियन एम्बेसी में काम कर सकते हो। और फोर्थ है कि लाइक हम आईटी सेक्टर में भी जा सकते हैं फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ के। हाँ, मतलब कुल मिला के जॉब्स हैं रशियन में। बहुत सारे जॉब। तो रशियन आप चूज कर सकते हैं अगर आपको जॉब के पर्सपेक्टिव से अगर देखना है तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि रशियन को लेने के बाद कोई भी बच्चा अगर आता है और वो रशियन लेता है, तो क्या वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकता है, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम के अलावा किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकता है क्या? नहीं क्योंकि मतलब देखा जाए तो रशियन लेके अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो वो नहीं हो पाता। ऐसे कि 3 सेशनल्स होते हैं रशियन लैंग्वेज में, और फिर एक एंडसेम होता है। अगर आपके 5 सब्जेक्ट है तो वो जाके मतलब 5-5-5-15 दिन तो ऐसे सेशनल्स में जाएंगे, 5 दिन एंडसेम में जाएगा। तो वो जैसे ही एक सेशनल खत्म होता है, 5 से 8 दिन बाद दूसरे सेशनल की डेट्स आ जाती है और फिर उसमें बच्चे लग जाते हैं। तो ये है कि फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ पाओगे। अगर पढ़ना है तो दूसरे लैंग्वेज है, लाइक पर्शियन। हाँ, वो तो देखो रशियन में ये चीज तो बहुत हेक्टिक है यार, ये चीज मैंने देखी कि रशियन के बच्चे जब देखते हो तो पढ़ते ही रहते हैं। कभी पूछो क्या कर रहे हो, एग्जाम्स हैं यार, सेशनल है भाई, सेशनल है। कि भाई अभी तो खत्म हुए सबके सेशनल, बोल नहीं हमारे एक और है एक्स्ट्रा। तो ये चीज है, रशियन बहुत हेक्टिक है ये चीज। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जो सोशल लाइफ है, मतलब रशियन को लेकर कोई बच्चा अपनी सोशल लाइफ या फिर कॉलेज लाइफ जी सकता है नहीं जी सकता, मतलब उसको अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है नींद में या फन में, तो क्या करना चाहिए उसको? जैसे कि हम लोग आते हैं 12th के बाद, तो हम लोग फन में तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो थोड़ा बहुत नींद में कॉम्प्रोमाइज़ करके और फन को ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं। ऐसा है कि सोशल लाइफ भी रशियन वालों की बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे सेशनल्स होते हैं और एंड तो हमें लेट तक जगने की आदत सी बन जाती है। जिस दिन ना जगो उस दिन लगता है कुछ खाली खाली है। तो सारे ऐसे कि जेएनयू में डीजे नाइट होते हैं, तो सारे डीजे नाइट में रशियन वाले लोग दिखते ही दिखते हैं और ज़्यादा दिखते हैं। मतलब कि हम लोग एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं फन करने का। हाँ, ये चीज तो है, कहीं भी चल जाओ देखो अरे रशियन वाले यहाँ पे भी नाच रहे हैं, यहाँ पे भी नाच रहे हैं, तो ये चीज तो है, रशियन वाले कहीं भी घूमते रहते हैं। मतलब ये है कि रशियन वाले लोग यूनाइटेड हैं, तो एक बंदा बोलता है कि आ जाओ तो सब लोग आ ही जाते हैं मेरे हिसाब से। सब आ तो जाते हैं। वो तो एक ग्रुप में, ऐसे कि हमारा अनऑफिशियल ग्रुप होता है, उसमें जो डाला कि हाँ हम यहाँ जा रहे हैं, तो धीरे धीरे सब वहाँ पहुँच ही जाते हैं। सो इतनी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि जो रशियन के स्टूडेंट्स हैं बेसिकली जेएनयू के, तो उनको रशियन एम्बेसी या रशियन हाउस जाने के लिए कुछ मिलता है, अगर वहाँ पे अगर इफ जाते भी हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब कुछ कल्चर प्रोग्राम है ऐसा हाँ, कुछ भी? जैसे कि हमें टीचर्स इन्फॉर्म करते हैं कि आज कोई प्रोग्राम है, पोस्टर शेयर्स होते हैं कि रशियन हाउस में ये प्रोग्राम है या फिर रशियन एम्बेसी में ये प्रोग्राम है। और हर दूसरे दिन, मतलब आजकल डेली कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स होते रहते हैं रशियन हाउस में। एम्बेसी में तो कभी कभी होता है, जैसे एक रशिया में फेस्टिवल मनाई जाती है मास्लेनित्सा, तो वो एम्बेसी में होती है, रशियन एम्बेसी में। बाकी सब कुछ तो रशियन हाउस में होता है, तो वो हमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती है, क्योंकि वहाँ नेटिव पीपल्स भी आते हैं और फिर उनसे बात करने का, उनके कुजीन शेयर होते हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत खाने को, और साथ में कुछ सुवेनियर्स भी मिलते हैं, तो वो चीज़ अच्छी है। हाँ, मतलब कल्चर प्रोग्राम वगैरह होते रहते हैं हाँ। बेसिकली।
सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर कोई बच्चा रशियन लेता है, मतलब आप किसी बच्चे को जो जूनियर्स आ रहे जाते हैं उनको आप रशियन रिकमेंड करोगे? अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, और नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते? अच्छा, लाइक कि अगर आपको जेएनयू में आके लैंग्वेज करना है, मतलब इंटरेस्ट है लैंग्वेज में थोड़ा बहुत भी, तो प्लीज़ जेएनयू आओ। क्योंकि अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो यहाँ के टीचर और यहाँ के सीनियर्स उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। और अगर आपको लाइक किसी मतलब कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए जेएनयू आना है तो प्लीज़ रशियन मत लो। और भी लैंग्वेज है, अगर जेएनयू आके ही तैयारी करनी है तो उस लैंग्वेज में जाओ। बाकी अगर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ रशियन चूज़ करो, अच्छी लैंग्वेज है। हाँ, मतलब अगर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो जेनू मत आना, रशियन लेकर बेसिकली 70 आते हैं बच्चे, मतलब 25 रहते जेएनयू हैं। आना बट रशियन लेके मत आना, हाँ, ऐसा कह रहे हैं। मतलब मैंने सुना है कि 70-75 बच्चे होते हैं, और 74 आएंगे पर रह जाते हैं 28 से 30 बस जो बच्चे। बस 50% बच्चे निकल जाते हैं बेसिकली। तो समझ पा रहे हो कितना कैसा रेशियो है उसका। तो ये मत सोचना कि सीट ज़्यादा है तो आ जाएंगे और रहेंगे भी हर साल, नहीं रह पाएंगे, तो निकाल देंगे बच्चों को, बेसिकली ये बात है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि जो मतलब 2 साल की आपने रशियन का कोर्स हो गया है, अब कितनी आपकी रशियन कैसी हो चुकी है, मतलब थोड़ी फ्लुएंट हो चुकी है, नहीं हो सकती? आप किसी बात कर सकते हैं? हाँ, जैसे आप सेकंड ईयर तक आते-आते ना बात करना सीख जाओगे। लाइक अगर आपको गाइड बन के कहीं जाना है तो वो भी कर सकते हो। जबकि आपने फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ी हो तो आप ये काम कर सकते हो। और फर्स्ट ईयर में अच्छे से करने के लिए रेगुलर क्लासेस, बस क्लास जाओ, बाकी आके नहीं भी पढ़ रहे हो ना तो हो जाएगा। बस क्लास रेगुलर पर जाना पड़ेगा। हाँ, तो ये चीज़ तो मैं सबको बोलता ही हूँ कि अगर आप जेएनयू आ रहे हैं तो क्लास जरूर आइए रेगुलरली, किसी भी सब्जेक्ट की हो, भले किसी लैंग्वेज की हो। अगर 4 बजे तक रात तक घूम रहे हो, केव्स जा रहे हो, पीएसआर जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, पर सुबह 9 बजे क्लास में मिलने चाहिए, बस ये है। हाँ, तो जैसा कि प्रीति ने बोला कि केफ जा रहे हैं, पीएसआर जा रहे हैं, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आपको पीएसआर और केफ्स का भी टूर दे सकता हूँ, वो भी अच्छी जगह है। हाँ, तो आपको हम ये, अगर आप आओगे तो आपको हेल्प करेंगे कि पीएसआर कहाँ पे है और केव्स कहाँ पे है। केव्स में लोग खो जाते हैं बेसिकली, ये रास्ता नहीं पता होता है। तो एक चीज इसमें, एक बार गया है वो भी खो जाता है लाइक। इसमें एक फन फैक्ट ये है कि मैं जब फर्स्ट बार केव्स गया था रशियन सेंटर के साथ ही गया था, पूरा रशियन सेंटर था साथ में उस टाइम पे। अब पर एक कोई गाइड करने वाला चाहिए होता है हमें कि वो केव्स ले जाएगा, जिससे अच्छे से मालूम होता हो, क्योंकि वहाँ बहुत लोग खो जाते हैं। हाँ, थोड़ा मतलब जंगल का रास्ता है ना, तो इसलिए। तो प्रीति, मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि आपको क्या लगता है कि इस साल जो मतलब हमारे टाइम पे जो कट ऑफ गई थी वो कैसी गई थी रशियन की? नंबर्स में नहीं, बेसिकली लो हाई। हमारे टाइम तो हाई गई थी, क्योंकि बहुत ही जितने भी लैंग्वेज है सब में पॉइंट पॉइंट का ही डिफरेंस था कि कुछ या 1-2 नंबर तक की, बाकी कट ऑफ हाई गई थी। बस वो है कि इस बार पेपर कैसा आता है उस अकॉर्डिंग कट ऑफ तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट थोड़ा बहुत ज़्यादा ही जाएगा पिछली बार से, जहाँ तक मुझे लग रहा है। जैसा कि प्रीति ने बोला कि कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये चीज मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। कट ऑफ प्रेडिक्टेबल नहीं होती है। मैं कभी आपको 280 बोल दूँ, 300 चल जाए या उससे कम चल जाए तो फिर आप लोग बोलोगे कि भैया ने गलत बता दिया हमें, तो ये चीज मैं नहीं कर सकता हूँ। और मेन चीज ये है कि कट ऑफ डिपेंड करती है पेपर के ऊपर बेसिकली। जैसे मैंने साल सुना है, पेपर टफ आए तो कट ऑफ कम होती है, अगर पेपर इजी है तो कट ऑफ ज़्यादा जाती है। हाँ, मैंने सुना है कि इस साल पेपर बहुत आसान आए हैं, तो शायद मेरे हिसाब से कट ऑफ थोड़ी हाई चल जाए हर लैंग्वेज की। सो ओवरऑल रशियन जो है अच्छी लैंग्वेज है, जॉब्स भी हैं, स्कॉलरशिप भी हैं। तो अगर आप आते हैं तो पढ़िए यहाँ पे, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन मत कीजिएगा रशियन के साथ। तो गाइज, आज की जो वीडियो रही यहीं तक रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इससे ज़्यादा मतलब कुछ और भी आपके डाउट्स होंगे रशियन से लेकर, आपको लगता है कुछ और डाउट हो सकते हैं आपके मन में? लाइक कि अगर एक सेंटेंस मतलब बोलना हो कुछ रशियन में तो ऐसे बोल सकते हैं कि कागजिला, हाउ आर यू, तो आपको रिप्लाई में देना होगा खरसो। अगर आप अच्छे हैं तब आपको खरसो बोलना है। अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, बहुत आप मतलब सैड हैं या जो भी है, तो आप लोखा बोल सकते हैं। अगर आप नॉर्मली ये मतलब कि हाँ नॉर्मल है सब कुछ, तो आप नरमालना बोल सकते हैं। बाकी हाय को बोलेंगे प्रीवियस, बाय को बोलेंगे पक्का। और अगर फॉर्मल बोलना है तो हाय को द्रास्तविचे और बाय को दसविदानिया। थोड़ी रशियन तो मुझे भी आती है यार, रशियन वाले ने सिखा दिया मेरे को। काको डॉर्मेट्री में मतलब जेएनयू में है कि आप आते हैं तो डॉर्मेट्री में रहते हैं, तो वहाँ सब साथ ही रहेंगे, सारे लैंग्वेज के लोग। तो आप धीरे धीरे जर्मन, रशियन, चाइनीज सब सीख ही जाते हैं, 5-6 वर्ड तो सीख ही जाते तो जैसे मैंने भी सीखा था कि काकवा जाबूत,
मैंने अजाबुत मोहित और दोबरे उत्तरा, गुड मॉर्निंग बेसिकली। तो ये सब 2-3 थोड़ी बहुत चीज़ें आप सीख जाते हैं जब आप डॉम में यहाँ पे आएंगे। आपको फर्स्ट टाइम डॉम में अलॉट होगा, तो आप यहाँ पे जो भी आपके दोस्त वगैरह होंगे, आप जर्मन सीखेंगे, उनसे स्पेनिश सीखेंगे, फ्रेंच सीखेंगे, ये चीज़ होती हैं। तो गाइज आज की जो वीडियो रहेगी वो यहीं तक रहेगी। ऑलमोस्ट हमने सोचा है कि सारे जितने भी डाउट हैं शायद पूरे क्लियर हो चुके हैं बेसिकली। इफ अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं प्रीति की आईडी मेंशन कर सकता हूँ। हाँ, तो मैं प्रीति आईडी नीचे मेंशन कर दूंगा, तो आप प्रीति से पूछ सकते हैं कुछ जितने क्वेश्चन आपको होते हैं। तो और नॉर्मल जो भी जनरल क्वेश्चन होते हैं वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज आप रशियन लेके रशियन में आइएगा और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके आइएगा। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय। सो गाइज थैंक यू, बाय एंड लव यू ऑल, बाय बाय।